Hello बच्चों, let's read the question. A man carries a load of 50 kg through a height of 40 meters in 25 seconds. If the power of the man is 1568, 1568 watt, his mass is. So हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी है, वो एक लोड कैरी करता है 50 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 40 मीटर्स इन 25 सेकेंड्स, और उस आदमी का पावर दिया हुआ है 1568 वॉट, तो हम लोगों को उसका मास निकालना है. So first of all, let's see the key concept in this question. Key concept in this question. Key concept है first of all power का formula. Power होता है क्या? Power is work done per unit time. Work done divided by time. तो हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोगों को पावर दिया हुआ है तो हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क डन निकालना पड़ेगा. अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू, work done is basically equal to net work done by a particular system is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy, जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वही वर्क डन होएगा. अब जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया है, इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया काइनेटिक एनर्जी के बारे में या वेलोसिटी के बारे में, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि इनिशियली और फाइनली वेलोसिटी ऑफ द मैन इज जीरो. मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो एंड फाइनल वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया अपना जर्नी 40 मीटर्स चढ़ा फिर रुक गया. हम लोग यही अज्यूम करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है. तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है. सो वर्क डन, नेट वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो. नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इज इक्वल टू जीरो. अब नेट वर्क डन वर्क कौन कौन कर रहा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी कर रहा होगा वर्क. सो वर्क डन बाई ग्रेविटी इज एम प्लस, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक और स्टेटमेंट लिखते हैं. पूछा गया हम लोगों को मास ऑफ द मैन. सो लेट मास ऑफ मैन बी एक्स, एक्स kgs. ओके, सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा? टोटल मास एम टोटल, एम टोटल इंटू जी इंटू एच. एच इज़ द हाइट जो कि 40 दिया हुआ है, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि वर्क डन हम लोग कर रहे हैं ग्रेविटी के ऑपोजिट में. ग्रेविटी तो नीचे है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे एक्ट कर रहा है, बट आदमी ऊपर जा रहा है. तो यहाँ पे तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और ऑपोजिट इन नेचर, तो इसीलिए वर्क डन में ग्रेविटी नेगेटिव होगा. प्लस वर्क डन बाई मैन, वर्क डन बाई मैन, और दिस कम्स आउट टू बी ज़ीरो. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाई मैन इज इक्वल टू एम टोटल इंटू जी एच इंटू जी इंटू एच. अब एम टोटल क्या है? एम टोटल है मास ऑफ द मैन प्लस मास ऑफ द लोड जो कि 50 दिया हुआ है, और एच यहाँ पे 40 दिया हुआ है, 40 मीटर्स इंटू जी. जी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सो वी विल कंसिडर इट टू बी 9.8. ओके, सो ये हो गया वर्क डन. अब वर्क डन हम लोग को पता है. अब हम लोग को बोला गया है पावर के बारे में. पावर ऑफ द मैन, पावर इज 1568 वॉट्स. पावर को हम लोग लिखेंगे कैसे? पावर का फॉर्मूला होगा वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. वर्क डन हम लोगों ने निकाला टू बी 50 प्लस एक्स इंटू 40 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई टाइम. टाइम यहाँ पे टाइम कितना होगा? टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा. तो अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं. दोनों को इक्वेट करेंगे तो 1568 इज इक्वल टू एक्स प्लस 50 इंटू 40 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 25. ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इंटू 25 डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू 40. दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 50, एक्स प्लस 50. अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सो लेट्स सॉल्व दिस थिंग. यहाँ से x प्लस 50 कम्स आउट टू बी 1568
इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 98। और अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा। ओके, देयरफॉर x प्लस 50 इज इक्वल टू 100। यहाँ से x का वैल्यू आता है तो भी 50, और 50 kgs आएगा यहाँ से x का वैल्यू। x था मास ऑफ द मैन, और वही क्वेश्चन में पूछा था, तो यहाँ से हम लोग का आंसर हो जाएगा 50, एंड ये है D, 50 kgs। So we can simply write the answer to be answer mass of man is 50 kgs, जो कि है ऑप्शन डी। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, हम लोग पावर का कॉन्सेप्ट कैसे लिखते हैं, एंड आपको लोगों को सोल्यूशन भी समझ आया होगा। थैंक यू।